We are here at the residence of Vinay Narwal, who died in that terror attack. Sir, एक साल होने को है इस टेरर अटैक के बाद आपने अपना बेटा खोया, तो कैसे आपने फैमिली को इस गम से बाहर निकाला? सर, गम से बाहर निकालने वाली बात तो ये है सर कि मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ एंगेज रहने की कोशिश की है। पर्टिकुलरली मेरे पेरेंट्स जो कि 80 साल का में मेरे पिताजी चल रहे हैं और 78 की मेरी मदर है, तो और उनके साथ उसकी बॉन्डिंग थी जो बेटे की, वो मुझसे और मेरी वाइफ से भी ज़्यादा अपने दादा दादी के साथ बहुत ज़्यादा रही है दोनों बच्चों की। तो उनको सँभालना और उनकी चीज़ बातें समझना और उनको मतलब मैं सांत्वना तो क्या दूँ, मैं बोल मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते, बट उनके आगे इर्द-गिर्द ही मैं रहता हूँ। और पहले क्या था कि लगभग हर दिन हम बैठते थे खूब, लेकिन अब मेरी बैठने की हिम्मत नहीं होती उनके पास शुरू से ही, जब से 1 साल हो गया है। क्योंकि बैठते ही हैं ना, हम बात कुछ भी नहीं करते हैं, बट वो चीज़ें दिमाग में घूमती है तो फेस इंप्रेशन और दूसरी चीज़ें होती हैं जो रिफ्लेक्ट होती हैं फेस पे, आईज़ में, तो नहीं हो पाता है। बट उनके आसपास रहता हूँ तो कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि हाँ, ही इज टेकिंग केयर और हर चीज़ का उनका ध्यान रखना होता है। ठीक उसी तरह बेटी है मेरी छोटी, तो वो संभल ही नहीं पाई 6-7 महीने तो बिल्कुल भी। तो उसको बहुत कंसोल करना पड़ा, बहुत ही उसको मतलब संभालना पड़ा, वाइफ को और उसको दोनों को। तो मेरा तो टाइम उन्हीं में मतलब रहा, और किसी न किसी तरह से कि मैक्सिमम टाइम उनके साथ बीते, सो दैट के बोलने वाली बात तो नहीं है, बट इकट्ठे रहें तो थोड़ा वो इस चीज़ से डिस्ट्रक्ट हो किसी तरह से, है ना। तो डिस्ट्रक्शन ही एक रास्ता था इसमें मुझे सूझा कि यदि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड होगी कहीं ना कहीं हम अपने आप को एंगेज रखते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग, फॉर दैट टाइम ओनली, कि हम उस चीज़ को दिमाग से थोड़ा सा बाहर हो गए। लेकिन जैसे भी अकेला बैठता हूँ मैं आज भी, तो दिमाग में वो बात आती है, और वो मतलब इसके अलावा कोई थॉट ही नहीं आता है दिमाग के अंदर। ठीक है ना। Can you tell us about Vinay, his personality, his dreams? हाँ, ड्रीम्स के बारे में बता सकता हूँ मैं। ड्रीम्स में तो ये था विनय का कि जैसे जॉब लगने के बाद बात हुई, तो फ्यूचर की प्लानिंग्स वो करता था। वो डायरीज उसने लगा रखी थी कि हमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कैसे हासिल करनी है, धीरे धीरे इसको कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा, और देर आफ्टर हमें किस ढंग से मैनेज करने हैं अपने खर्चे, और फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या होगी। कि भाई एक वो चाहता था कि भाई हम, है ना, क्योंकि घर जैसे बहुत पुराना हो गया ये, कि फ्यूचर में 10 एक साल में बोला पापा इसको ठीक से फिर बनाएंगे दोबारा से। और वो बोला जब तक बच्चे हो जाएंगे तो फिर उनको कहाँ पढ़ाना, उसके खर्चे का सब कुछ चीज़ें, और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वो चाहता था। और परिवार के जितने बच्चे थे और उसके दोस्त वगैरह थे, सबको साथ लेके वो चलने वाला बच्चा था। जब भी छुट्टी आता था तो सबको यहाँ बुला लेता था, या सबसे एक बार मिलने जाता था। कोशिश उसकी यही होती थी। तो और उनको हमेशा गाइड करता था एक अच्छे के लिए। और अब बच्चे बताते हैं ना, जैसे मेरे भांजा भांजी हो गए, कोई और फैमिली के बच्चे हो गए, दूसरे हो गए, तो वो ये कहते हैं कि भी हमारे लिए, मतलब अब कहते हैं वो कि ताऊ जी या मामा जो मैं उनका लगता हूँ, कि भैया तो मेरे लिए फादरली फिगर थे। भैया तो थे, बट ही वॉज फादरली फिगर फॉर अस। तो सभी How मिस करते हैं। how has the life changed for you and your family in the past 1 year? 22 अप्रैल को जब वो न्यूज़, बैड न्यूज़ मैंने सुनी, उससे पहले की ज़िंदगी जो थी वो बड़ी एंथुसियास्टिक थी, लाइफ एनर्जेटिक लाइफ थी, और फ्यूचर की प्लानिंग्स बहुत थी मेरी, और हौसले के साथ था। और मतलब मैनकाइंड वेलफेयर ये सब चीज़ें चलती थी दिमाग में भी, ऐसे करना, और मैं जो मेरे से बन पाता थोड़ा बहुत कुछ भी अपनी सोसाइटी के लिए, इसके लिए मैं करता भी था। और लेकिन पूरे हौसले के साथ, जान थी शरीर में, एंथुसियास्टिक था, एनर्जेटिक था। लेकिन वो लम्हा जब मैंने सुना तो मेरे लिए तो जैसे कहते हैं ना, इधर पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई, ऐसा ही नहीं है वो। तो वो है कि भाई जैसे जग प्रलय होती है ना, कि जहाँ पर समुद्र है वहाँ पहाड़ बन जाए, जहाँ पहाड़ है वहाँ समुद्र बन जाए। तो ऐसे मेरे साथ हुआ ये। और उसके बाद अब मैं हौसला नहीं जुटा पाता। एक लिस्ट ऑफ वर्क्स है जो कि मैंने पहले की 2-4 काम बचे हुए थे उस टाइम, 2-4 बस, और उसके बाद बहुत सारे काम फिर जुड़ते चले गए। उसमें एक लिस्ट है मेरे पास 30-35 कामों की, मैं एक भी काम उसमें 1 साल में नहीं कर पाया। मेरी हिम्मत ही नहीं होती मेरे को, मतलब मैं इतना डिप्रेस्ड हो जाता हूँ कई टाइम, कई बार तो कि मैं घर में भी, मतलब सैटरडे संडे होता है, मैं निकल ही नहीं पाता घर से बाहर। लेकिन फिर मैं हिम्मत जुटाता हूँ 2-4 दिन के बाद,
और फिर कहता हूँ नहीं, कि जीना तो पड़ेगा ही। अब मेरे लिए नहीं है तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, इन सब के लिए मुझे जीना ही होगा। तो फिर मैं हिम्मत जुटाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जो मेरा हौसला है ना, वो 2 4 5 घंटे में ही ठंडा हो जाता है। मैं, ये लगता है यार करके भी क्या कर लेगा, क्या है जिंदगी में, मतलब वो उत्साह नहीं है लाइफ में, और वो जज्बा नहीं है काम करने का, नहीं रहा, हौसला नहीं है। लाइक लगता है कि शून्य सा हो गया जीवन, किस लिए करना है, ऐसा फील होता है। What memories of टोटली चेंज हो गया सब। what memories of Vinay bring comfort for you at present? Any memory? नहीं, मेमोरीज तो बहुत हैं, पर कंफर्ट नहीं है। बात ये है कि मेमोरीज इतनी ज्यादा है कि जो मुझे डिस्कम्फर्ट करती है उल्टा, क्योंकि वो इतना काइंड हार्टेड बच्चा था, इतना मेहनत कश बच्चा था वो, कि वो हर, और इतना कोऑपरेटिव था, और इतना सोशल था बच्चा वो, कि उसकी हर बात अब याद आती है कि यार वो इंसान था या एंजल था। वो कई बार तो ऐसा फील होता है मुझे उसके बारे में, कि क्या था, कि यार इस तरह का फैंटेस्टिक पर्सनालिटी थी, इतनी मतलब वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी वो। जब अब उसकी मेमोरीज की बात करें तो कितना खुश था शादी के दौरान वो। और शादी से 2 4 5 7 दिन पहले हम शॉपिंग के लिए दिल्ली गया। बोला उसका पैर काफी बड़ा था, क्योंकि लंबा तगड़ा था, 6 फुट 3 इंच का वो फिगर। तो यहाँ शूज नहीं मिलते थे करनाल में किसी भी शॉप पे उसके। वो जब जवान हुआ ना, जब से 12वीं के बाद, मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, या तो शूज ओवरसीज से आते थे, कोई जान पहचान वाला आता था, और या फिर मुझे दिल्ली से या कहीं और से मंगाने पड़ते थे। कई बार एक बार चंडीगढ़ से भी मैं गया, पर मिल जाते हैं वहाँ भी। तो हम लाजपत नगर गए थे, तो शॉप पे शूज लेने के लिए। तो रास्ते से उसके मामा जी भी सोनीपत से बैठ गए, बालगढ़ से। एट दैट टाइम फ्यूचर की प्लानिंग मैंने उससे पूछी, ऐसे बातचीत चलती रही हमारी चारों की। फिर अपने अभी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात आई, तो उसने बताया कि पापा मैंने तो सोच रखा है, बच्चे कितने होंगे, मुझे कहाँ पढ़ाना है, उनके नाम तक क्या होंगे, और कहाँ मुझे रहना है। तो ही वॉज सो, मतलब इतना खुश था वो जिंदगी को लेकर के, कि उसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि भी ऐसा हो जाएगा कि 3 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ऐसा होने वाला है कि एक आदमी के साथ, जो ये इतनी प्लानिंग करके चल रहा है। Do you feel justice has been served, or will you expect something more from the government? देखो, जस्टिस की बात जो करे ना, जस्टिस तो पूरे जो मानवता है ना, उसको जस्टिस की जरूरत है टेररिज्म से। और वो अकेले मैं, आप, या हमारा देश, या कोई 2 4 देश मिलके नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड वाइड है ना। हम सब जो अच्छे सिटीजन हैं, जो मतलब सेंसिटिव हैं, उन सब की आइडियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। और साथ में जो इस तरह की खराब आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जिसमें टेररिज्म एक्टिविटी को जो हवा देते हैं, चलाते हैं, उनको समझाना, उनको पढ़ाना, उनको सिखाना कि इसमें ये गलत चीज़ है, और यदि फिर भी नहीं मानते तो उनको पनिश करना। ये मतलब ग्लोबल लेवल पे होना जरूरी है। तो ये जस्टिस अकेले राजेश को मिल जाए, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अकेले मतलब कुछ लोगों को मिल जाए, वो भी मतलब ठीक नहीं है। ये तो पूरी मानवता को ही मिलना चाहिए, तब ये जस्टिस होगा। और रही बात भाई देश से, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, अब देखो एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है, तब भी मैंने अपील करी थी, आज भी मैं आपके माध्यम से अपील ही करूंगा, कोई ऐसा नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई मेरे बेटे की याद में, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने शहीद का दर्जा दिया है, बैटल कैजुअल्टी ट्रीट किया है उसको, तो मेरे बेटे को की याद में मतलब कोई एक अच्छा संस्थान, कोई जो कि वाकई में मैनकाइंड के लिए, जैसे स्पेसिफिकली मेडिकल लाइन में है, जैसे कि हॉस्पिटल है, ऐसा कि करनाल में बन रहा है, तो उसका नाम रख सकते हैं। और यदि गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, देखो ये तो उनका प्रोरोगेटिव है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और अपील कर सकता हूँ, ठीक ना। और या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके नाम पे कोई कर दे। और जो वो, मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ कि जो मैं गवर्नमेंट से जो मुझे हेल्प मिली है इस तरह की, वो प्लस जो उसका शेयर मेरी प्रॉपर्टी में है, मैं यदि गवर्नमेंट कोई ऐसा आज भी करती है, तो मैं आज भी उस अपने वायदे पे मतलब खड़ा हूँ। और मैं वो मदद उस इंस्टीट्यूशन को, उस मेडिकल हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन को, शेयर हमारे अपने बेटे का मैं आज भी देने दूंगा, यदि उसके नाम से If government हाँ, starts यदि anything, यदि गवर्नमेंट करती है तो, है ना।
एक इंस्टीट्यूट या कोई मेडिकल मतलब हॉस्पिटल ही है, जैसे बड़ा हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका नाम रखते, तो मैं मतलब किसी भी फॉर्म में वो मैं करने के लिए मैं मतलब उस चीज़ से मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा, मेरा वायदा रहा जब भी होगा। What gives you strength to move forward despite this heavy loss to family? सिर्फ एक ही है कि सोचा है मैंने, लेकिन मैं उसको अमली जामा नहीं पहना सका जो कि मुझे आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मतलब हौसला देता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सब शायद मैंने पहले भी यही बोले थे, क्योंकि मैं हौसला जुटा नहीं पाता। जैसा मैंने बताया कि एक बार मैं मजबूत होता हूँ, फिर मैं 2-4 घंटे में फिर मैं अपना हौसला खो देता हूँ। कि विनय की जो लेगेसी है उसको मेंटेन किया जाए, और उसके लिए जैसे मैं कोई भी, या तो गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि ऐसा इंस्टीट्यूट करके मैं भी उसमें बिजी हो जाऊँ, हेल्प करूँ, ये करूँ, या फिर क्या है कि नहीं हो पाता है, कई बार मजबूरी होती है कि नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो कोई बात नहीं, मैं एक ट्रस्ट बनाऊं और उसमें मैं फंड रेज करूं उसके लिए, और मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए, किसी भी फील्ड में या अपलिफ्टमेंट के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए मैं ऐसे काम कर पाऊँ और उसमें मैं एंगेज रहूं। तो एक ये चीज़ है कि जो मुझे मतलब ये है कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है अंदर ही अंदर। पर मैं अब तक, वो 1 साल हो गया, मैं हौसला ही नहीं जुटा पाता इन चीज़ों के लिए, मतलब एक बार मजबूत होता हूँ फिर मैं ढीला हो जाता हूँ 2-4 घंटे में। तो वो एंथुजियाज्म नहीं मैं जुटा पा रहा अभी तक। Are there any tradition or ritual to for the memory of Vinay? Are you planning any ritual or tradition like you observed a blood donation bank last year on his birthday? Is there any planning to remember him on his second is the on his this birthday? हाँ, इस बर्थडे पे मैंने कल भी है ना, एक दो दोस्तों से बात की थी, तो शायद वो कहीं बिजी थे या फोन में कन्वर्सेशन हमारी नहीं हो पाई। तो 1 मई का मैं चाह रहा हूँ कि यदि उनसे कांटेक्ट हो गया तो हम जितना भी हमसे हो सकेगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जितना भी ब्लड डोनेशन वगैरह के लिए हो जाए तो बढ़िया, क्योंकि ब्लड डोनेट करना एक जीवन दान के बराबर ही है, प्राणदान ही है ये भी, और इससे बेटर नहीं हो सकता मैनकाइंड के लिए। और हमेशा ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं मिस हैपनिंग कब किसके साथ हो जाए, तो इस साल भी प्लानिंग है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हो पाई अभी तक। ठीक है। What message would you like to give to government or authorities on the first anniversary of Pahalgam tragedy? इसमें मैं ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि, और गवर्नमेंट से भी, जो बात पहले दोहराई कही थी वही मैं दोहराऊंगा कि हमें मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से सेंसिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि भाई चोर भी तो शाना होता है ना, तब भी वो क्या है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसी मतलब हरकत कर देते हैं कायराना। बट हम अपने आप को और ज़्यादा सेंसिटाइज कर पाए, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अपना कॉन्टिनेंट लेवल पे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, कि इस तरह की जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ है उसको हम शुरू में ही करब कर दें किसी भी तरह से, क्योंकि यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही एक जस्टिस होगा इस मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इसे बीमारी है ना जो ये टेररिज्म वाली, ये शब्द ही डिक्शनरी से हट जाना चाहिए बस। Parveen Arora, Tribune Network, Karnal.